अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया क्या आप इस पोस्ट को ज्वाइन करने वाले हो, स्टेनोग्राफर हो? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक स्टेनोग्राफर हूं, क्योंकि मैंने डाउट्स, डीएम्स वगैरह, फोन कॉल्स भी आए, कुछ लोग तो घर तक पहुंच गए। तो चलिए, हे गाइस, जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड इन वन मोर गवर्नमेंट जॉब एज जुडिशियल असिस्टेंट, क्योंकि मैंने ही आपको यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया था। फ्रेंड्स, इस चीज के ऊपर इतना तगड़ा रेस्पॉन्स आया, इतने सारे लोगों ने रिएक्ट किया जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे आप लोगों की बहुत सारी खट्टी मीठी कमेंट्स देखने को मिली, कुछ लोग की टोन्स, कुछ लोग की गालियां, कुछ लोग की बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोग का बहुत प्यार और बहुत सारे सवाल भी देखने को मिले। देखिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो पूरी लिस्ट थी वो मैंने कम्युनिटी टैब में आपको डाल दी थी, आपने देख भी लिया होगा, जहां पर मैंने अपना नाम हाईलाइट करके हुए डाला था। यूट्यूब कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मिल जाएगी, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो लिस्ट थी, फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, ये तो 7 से 8 दिन पहले ही आ गई थी। लेकिन आज अभी अभी इस पोस्ट का मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो फाइनली मैंने सोचा कि यार इसके रिगार्डिंग तो एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट बन रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं लगातार, तो आपके सवाल तो क्लियर करने बनते हैं। फ्रेंड्स, किस किस टाइप के लोगों ने सवाल पूछे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आप एग्जाम क्यों दे रहे हो, आपका काम तो अच्छा खासा चल रहा है, आप कंपटीशन क्यों बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा टोंट मारे लोगों ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आपका नाम तो सोनू अहलावत है, लेकिन लिस्ट में आपने हाईलाइट किया हुआ है सोनू कुमार नाम को, तो क्या ये किसी और का नाम है या फिर आप ही हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेकिन भैया आप तो स्टेनोग्राफर हो, क्या आप इस जॉब को ज्वाइन करने वाले हो? इसको ज्वाइन करोगे तो स्टेनोग्राफर का क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो किसी और की सीट खा रही हो, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और आ जाता, तो आपने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आपने इसकी तैयारी कैसे करी थी? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया फिलहाल आप यूट्यूब के अलावा और क्या क्या करते हो, क्या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप स्टेनोग्राफर, या फिर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, इस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलेगी? कुछ लोग को यह पता है कि मैंने पहले कोई गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन छोड़ा है, तो वो पूछ रहे कि आपने सिलेक्शन क्यों छोड़ा था, फिलहाल आपकी इनकम क्या है? और हाँ, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा दुखी भी हो रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, रोने वाली इमोजी लगा रहे हैं कि भैया आई एम सैड बिकॉज यू आर गोइंग, और भी ढेर सारे डिफरेंट सवाल आपके बन गए। तो चलिए वन बाय वन एक एक सवाल को उठाते हैं और इनका आंसर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग डिटेल से बातें तो करेंगे ही, बट उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे दूं। फ्रेंड्स, 16 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर जनरल अवेयरनेस का जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आ रहा है। जनरल अवेयरनेस की आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस का एक सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जबरदस्त रहेगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 16 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं सुपरफास्ट मैराथन के साथ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जितने लोगों की तरफ से बधाई आ रही है, कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, साथ ही हमारे साथ ही कुछ यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन टीचर, स्टडी प्लेटफॉर्म वाले टीचर्स हैं, उन सभी को यार दिल से धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार देते हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा लोगों ने जो पूछा है वो ये है कि भैया आपका नाम है सोनू अहलावत, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन लिस्ट में हाईलाइट आपने किया हुआ है सोनू कुमार। ये क्या चक्कर है? क्या ये आपका ही नाम है या फिर आप किसी और के नाम को अपना सिलेक्शन बता के दिखा रहे हो? तो यार मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। फ्रेंड देखिए, जो मेरा ऑफिशियल नेम है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में मेरा नेम है, वो सोनू कुमार ही है। बचपन में पेरेंट्स ने जब एडमिशन कराया होगा तो सोनू कुमार वहां पर लिखवा दिया, लेकिन मेरा जो सर नेम है वो है अहलावत। मैं खुद को जो आजकल रिप्रेजेंट करता हूं वो सोनू अहलावत के नाम से करता है। प्रूफ के तौर पर मैं आपको अपनी आईडी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, मेरा आधार कार्ड ही है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सोनू कुमार। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, और लिस्ट में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो भी क्या है? सोनू कुमार। तो ये पूरा पंगा है, जितने मेरी मार्कशीट वगैरह सब कुछ है वहां पर सोनू कुमार है, और बाकी खुद को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ज्यादातर जो लोग मुझे जानते हैं वो सोनू अहलावत के नाम से जानते हैं, क्योंकि अहलावत जो है वो हमारा सरनेम है। क्लियर है? क्लियर हो गया डाउट? और साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि भैया आप एग्जाम क्यों दे रहे हो, आप कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हो, दूसरों को भी तो मौका दो। सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने टोंट भी मारे। तो यार देखिए, 2019 के स्टार्टिंग में मैंने अपनी लाइफ का लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, वो था शायद आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। उसका मैंने मेंस एग्जाम दे दिया था।
मैं मेंस एग्जाम के रिजल्ट का वेट ही कर रहा था, लेकिन तब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी के थ्रू सेक्रेटरीट के अंदर एज स्टेनोग्राफर। क्लियर है? इस वजह से उसके बाद मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया। ये जो एग्जाम दिया है, जिसका ये फाइनल रिजल्ट आया, जिसका ये ज्वाइनिंग लेटर आया है, ये एग्जाम मैंने 2018 के शायद लास्ट में दिया था। ये वैकेंसी लिमिटेड निकली थी 2018 में कि लास्ट में ही ये वैकेंसी निकली थी, 2-3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो गया था। तब मैंने इसका एग्जाम दिया था, क्वालिफाई हो गया था, स्किल टेस्ट दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये रिक्रूटमेंट स्टक हो गई थी, डिले हो गई थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू था जिन्होंने कुछ पिटीशन वगैरह डाली थी, इसी वजह से डिले चलने लग गई थी। मैं तो उसे भूल भी गया था, क्योंकि तब तक आई गॉट सिलेक्टेड एज स्टेनोग्राफर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उस टाइम का वो दौर था जब मैं एक स्ट्रगलर था, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं दे रहा था। उस टाइम पर मुझे बहुत ही जबरदस्त नीड थी एक गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पर मैं भी आपके जैसा था, पूरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो तब मैंने ये एग्जाम दिया था। तो ये रिक्रूटमेंट डिले हुए, मैंने अब कोई एग्जाम नहीं दिया है। 2019 के स्टार्टिंग से मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है। आप निश्चिंत रहिए, मैं क्यों दूंगा। क्लियर है? तो ये पुराना है। कुछ लोग जो समझदार हैं उन्होंने लिस्ट के ऊपर देख भी लिया होगा कि रिक्रूटमेंट ये कब की है। बहुत ही लिमिटेड सी वैकेंसी थी, बहुत ही कम लोग इस वैकेंसी के अंदर थे। क्लियर है? तो ये सारा फंडा था। कुछ लोग पूछ रहे कि भैया इस पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे भी शायद 2800 के आसपास है। तो इसकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 42,000 के आसपास रहने वाली है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो सैलरी अपने आप में अच्छी खासी है। अब बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा कि भैया आप तो ऑलरेडी एक स्टेनोग्राफर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक स्टेनोग्राफर हूं, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो में आपको दिखाया। एक बार मैंने आपको अपना ऑफिस भी शायद दिखाया था किसी वीडियो के अंदर। तो सब लोग जानते हैं कि हाँ, मैं यूट्यूब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं। तो सबसे बड़ा सवाल का आंसर आपका दे दूं कि मैं फिलहाल स्टेनोग्राफर नहीं हूं, मैं फिलहाल गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मैंने अपना फाइनल जो सिलेक्शन, फाइनल जो जॉब छोड़ दिया था वो 2020 में छोड़ दिया था, रिजाइन मैंने दे दिया था। अब सवाल उठता है कि मैंने रिजाइन क्यों दे दिया था, क्या गवर्नमेंट जॉब बुरी है। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत से ही मेरा जो पैशन रहा है वो यार कंटेंट क्रिएट करने का रहा है। 2019 के स्टार्टिंग से ही मैं यूट्यूब के ऊपर आ चुका था। हालांकि तब स्ट्रगल कर रहा था, वीडियोस नहीं चल रही थी, व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन पैशन था, उस चीज में मैं लगा हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी फैमिली की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना बहुत जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब ली। साथ साथ यूट्यूब पे भी काम करता रहा। इधर यूट्यूब थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा, यूट्यूब से इनकम जनरेट होने लग गई। अब जितनी सैलरी इस जॉब के ऊपर मेरी थी, ठीक है, उतनी ही मैं YouTube से जनरेट करने लग गया। तो फाइनली YouTube को मुझे ज्यादा टाइम देना था। जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया YouTube की तरफ से कि हाँ अब मैं जॉब छोड़ सकता हूं, तो फाइनली मैंने जॉब छोड़ दी। और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर जो सैलरी थी उस टाइम पर जब मैंने रिजाइन दिया वो लगभग 36,000 के आसपास थी। ठीक है, और कुछ लोग जानते हैं कि स्टेनोग्राफर, हाँ आप कह सकते हो मैं स्टेनोग्राफर हूं, क्योंकि काम तो मैं स्टेनोग्राफर के तौर पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे स्टेनोग्राफी आती है, मैंने काम किया है। ठीक है, स्टेनोग्राफी में मैं एक्सपर्ट हूं, इसलिए आप कह सकते हो हाँ मैं स्टेनोग्राफर हूं। लेकिन फिलहाल मैं कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूं। अब एक और सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है मोस्टली स्टूडेंट्स का, वो ये है कि क्या भैया आप इस पोस्ट को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं करोगे। तो मेरा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, मैं इस पोस्ट के ऊपर ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया यहां पर आपने किसी और की सीट ले ली, जिसको जरूरत थी उसका यहां पर सिलेक्शन हो सकता था आपकी जगह। देखिए वो इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम दिया था वो 2018-19 में दिया था। और बात रही किसी और की सीट लेने की, तो वो इशू नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आती है, उनको वहां पर सीट मिल जाती है, या फिर नेक्स्ट टाइम बैकलॉग की वैकेंसी भर ली जाती है। तो उसको मत सोचिएगा, ये एक रूल होता है प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब का। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको इस चीज की जानकारी हो जाएगी। तो आई एम नॉट ज्वाइनिंग दिस जॉब। अब डेफिनेटली काफी सारे लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स थी कि भैया आई एम सैड बिकॉज यू आर गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आपको सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यार सिलेक्शन दिलाना है। गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है, धमाकेदार आपको गवर्नमेंट जॉब दिलानी है। क्लियर है। अब बहुत सारे लोग का एक और सवाल है कि क्या भैया आप यूट्यूब के अलावा कुछ और भी करते हो, आपका और क्या क्या काम है। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब जो है ना वो मेरे काम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हाँ ये अच्छी बात है, यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है और मेरा इस चीज में मजा बहुत आता है। मेरा पैशन है रिसर्च करना,
आप लोगों को गाइड करना। मैंने अपनी लाइफ का जो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था वो 2012 में यूपीएससी एनडीए का दिया था, ठीक है। 3 बार सिलेक्टेड भी हुआ था, इंटरव्यू से बाहर हो गया था, ठीक है। और तब से लेकर 2019 तक अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, डिफरेंट लेवल के एग्जाम दिए, अलग अलग तरीकों से तैयारी की, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। शायद ही ऐसा कोई हो जो ये वीडियो देख रहा हो जिसने मेरे जितने एग्जाम दिए हो लाइफ में, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम दिए हैं। कुछ लोगों ने भटकाने की भी कोशिश करी, कुछ लोगों ने बताया कि यार ये जो बच्ची नहीं है, ये है इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल देने नहीं गया, फिजिकल नहीं दिया, वहां से सेंटर से ऐसे ही आ गया। किसी ने बोल दिया कि यार ये अच्छी नहीं होती, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हुई। किस दिन आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या मैंने मतलब ट्विस्ट हुई है लाइफ। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो शेयर करने में बड़ा मजा आता है, और आपको मतलब कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ लोग सीख सके, उससे आगे बढ़ सके, तो ये मेरा मेन मकसद है। और साथ ही फ्रेंड्स ये चीजें मेरी एक्सपर्टीज भी बन चुकी थी, क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने काफी सारे ऑफलाइन लेक्चर भी दिए हैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो इस चीज में मुझे मजा आने लग गया, लोगों को लेक्चर पसंद आने लग गए जीएस के, और बस सीधा फिर इसी लाइन में मैंने जंप किया, स्विच किया। मेरा जो मेन फोकस है ना वो यूट्यूब के ऊपर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरा कंटेंट बनाने के ऊपर 100% फोकस होता है। और ये एक चीज मैंने आपको बताई कि जो मेरा काम है ना यूट्यूब, उसका 1% ही है, ठीक है। काम बहुत हमने फिलहाल फैला रखा है। आपको बताता हूं फिलहाल मैं क्या हूं, फिलहाल मैं क्या करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ लोग को पता भी होगा, मैं एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर, डायरेक्टर और सीओओ हूं। आईडी भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मेरी आईडी है, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने थोड़ा सा छिपा लिया है। ये आईडी है मेरी, डायरेक्टर की आईडी है, एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी है, ठीक है, जो कि खुद हमने बनाई है, बहुत मेहनत इसके अंदर लगी है। गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है क्या, इस कंपनी का काम क्या है, कौन कौन डायरेक्टर है, आपको मेरा नाम मिल जाएगा। और वहां पर भी सोनू कुमार ही मिलेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है आईडी वगैरह, वहां पर मेरा नाम सोनू कुमार ही चलता है, सरनेम मेरा अहलावत है। तो एक बार गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गूगल पर बहुत पॉपुलर है। तो यार ये सब कुछ है, फिलहाल मैं ये कर रहा हूं। कंपनी के अंदर बहुत सारे काम आते हैं, पूरा पब्लिशिंग हाउस हमारा है, ठीक है, पूरा स्टूडियो सेटअप हमारा है, ठीक है, जहां पर करते हैं। और भी बहुत सारे काम है, किसी दिन फुर्सत में आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा, पूरे ऑफिस का, पूरी कंपनी का टूर आपको जरूर करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से जहां पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं थोड़ी लोकेशन दूर पड़ती है। तो ये सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे कि फाइनेंशियली सिक्योर मैं होता चला गया, अपने पैशन की तरफ मैं बढ़ता चला गया। अब पैशन कभी भी अंदर से निकल के आ सकता है। अब पैशन मेरा यही है, कंटेंट क्रिएट करना, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। इसी में ही मेरा मजा आता है। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब में, तो बहुत कम, कुछ भी नहीं। 9 to 5 की स्टेनोग्राफर के पीछे मैं इसलिए पागल था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट जबरदस्त होती है, वर्कलोड जीरो होता है, 9 to 5 की जॉब होती है, बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, लीव्स मिलती हैं। इसलिए मैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर शिफ्ट होता चला गया, और इसलिए मैंने उसके ऊपर सिलेक्शन लिया था। लेकिन यहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात को मतलब काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, दिन रात का टाइम का कुछ नहीं पता चलता, काम करते करते सुबह 4 बज जाते हैं। तो मेहनत तो डेफिनेटली बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मजा इसी चीज में आता है। तो यार हमेशा आपको भी मैं बोलता हूं, जो अंदर से निकल के आया, जो पैशन है, जो आपको आता है, उसी के ऊपर भागिए। अगर आपको अच्छा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना, आपको यही आता है, आपके माइंड में बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई, मैं ऐसे करूंगा, मुझे यही आता है, तो गवर्नमेंट जॉब ही करिए। किसी के बताने से या फिर मेरे बताने से अपना पैशन, अपना गोल शिफ्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। सबके पैशन, सबके गोल अलग अलग होते हैं। आपके अंदर ये चीज है, आपके अंदर ये फैक्टर है कि आप अच्छे हो प्रिपरेशन में, आप अच्छे हो, आपका फोकस बनता है पढ़ाई में, तो आप इसी के पीछे भागे, और इसी चीज को लेकर मैं गाइड करता हूं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा फंडा। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और क्लियर कर दो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ज्वाइनिंग लेटर जो ये है, अभी अभी खोल के मैंने देखा, बट मैं नहीं जा रहा हूं। मैं इसको मतलब जो इसके रिप्लाई में भेजना होता है मैं भेज दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन जो वो है, ठीक है, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता यार। और ऐसा लाइफ में कई बार हो चुका है। एक बार और ऐसा ही हुआ था कि मेरा यूट्यूब के ऊपर चल रहा था और मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था, उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकता, लेकिन तब भी मैंने छोड़ा था। वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर,
आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल ठीक चल रहा है आप लोग की दुआ से। और जितने लोगों ने बधाई दी, कमेंट्स के कांग्रेचुलेशन बोला, उनको दिल से धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए। बाकी यार अपना प्रिपरेशन करते रहिए, मजे लेते रहिए, दबा के प्रिपरेशन करिए। और हाँ, बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये हमने कॉम्बो क्रिएट कर रखा है, लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर का है। साथ ही ये आप देख लीजिए, जहां पर थ्योरेटिकल बुक, कॉन्सेप्चुअल बुक है हमारी जीएस की, और एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तीनों का एक साथ परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बुक्स अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो बनाना थोड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार आपके कमेंट्स, डाउट्स, डीएम्स वगैरह, फोन कॉल्स भी आए, कुछ लोग तो घर तक पहुंच गए। तो चलिए, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। हमेशा ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए, ऐसी प्यार दिखाते रहिए। एक दिन बहुत आगे तक सब लोग मिलके जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।